नीति क्लास। सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो चीजें आप जोड़ रहे हो वो अनुपयोगी हैं और जो उपयोगी हैं उन्हें आप जोड़ नहीं रहे हो। हर दूसरा बच्चा, या यूं कहूं कि लाख में से 99,000 बच्चे केवल डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं और ये रेशियो इतना बिगड़ता जा रहा है कि संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर बच्चा डिग्री के पीछे भाग रहा है, हर व्यापारी पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन जीवन जिस लिए मिला है, जीवन जिस कार्य के लिए मिला है, उस कार्य को तो भूल ही गए। जीवन डिग्री के लिए नहीं मिला, जीवन व्यापार करने के लिए नहीं मिला, जीवन आपको अनुभवी बनने के लिए मिला। एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये दो चीजें अगर तराजू पे रखी जाएं तो एक्सपीरियंस का वजन ज्यादा होगा। उसका कारण क्या है? कारण एकदम साफ है। एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलता है। नॉलेज तो किसी एक बुक से भी मिल सकती है। डिग्रियां तो खरीदी भी जा सकती हैं। इंडिया है, सब बिकता है, कॉलेज भी बिक जाते हैं, डिग्रियां बिक जाती हैं, टीचर्स बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि डिग्रियों के पीछे नहीं, इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं, एक्सपीरियंस के पीछे भागे। पहले के लोग 4वीं पास, 8वीं पास, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ तो 11वीं पास, इतने पास आउट होते थे। लेकिन उनका आप एक्सपीरियंस देखो, विदाउट एनी वास्तु, विदाउट एनी आर्किटेक्ट, उनसे अच्छा कोई कुछ बनाना नहीं जानता था। कई साल पुरानी बात है, केदारनाथ में बाढ़ आई थी। जो नई नई होटलें हाई टेक्नोलॉजी से बनी थी बह गई, पुल बने थे वो बह गए, लोगों के घर थे वो बह गए। लेकिन ये सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। केदारनाथ का दिगंबर जैन मंदिर नहीं बहा। भले ही उसको कोई कुछ भी कह दे कि कौन से बाबा हैं, लेकिन है तो दिगंबर जैन मंदिर, भगवान ऋषभ देव। वो नहीं बहा, उसकी एक ईंट भी नहीं खिसकी। उस समय का आर्किटेक्ट कौन सी डिग्री थी? उनके पास नॉलेज था, उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास ऋषियों का, मुनियों का ज्ञान था। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज तो है। और नॉलेज को जब आप एक्सपीरियंस से जोड़ते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती। आज हर किसी बच्चे से पूछो तो वो ये बोलेगा कि हमें तो सीए बनना है, एक बोलेगा हमें इंजीनियर बनना है, एक बोलेगा हमें आईआईटी करना है। मैं डिग्री का मना नहीं कर रहा, डिग्री तो लेना चाहिए, मौके वक्त पे काम आएगी, लेकिन एक्सपीरियंस आपका हमेशा काम आएगा। पहले के, आज से 100 साल पहले जाओगे तो ना कोई ऐसे आर्किटेक्ट की यूनिवर्सिटीज थी, ना इंजीनियरिंग के लिए कोई इतने बड़े बड़े कॉलेज थे, ना कोई वास्तु की यूनिवर्सिटी थी। लोग कैसे बनाते थे घर? उस समय राजा महाराजाओं के महल बने, कैसे बने? एक्सपीरियंस से बने। कभी आप ताजमहल की हिस्ट्री उठाओगे तो ताजमहल जिस जमीन पर बना है, उस जमीन पर कभी भूकंप भूकंप कितनी हेक्टेयर का आ जाए, कितनी फ्रिक्वेंसी का भूकंप आ जाए, कुछ नहीं हो पाएगा उस ताजमहल का। क्यों? उसके नीचे वैक्यूम है। ताजमहल के नीचे 400 कुएं हैं। कैसे मतलब? जब ताजमहल बनाया गया तो उसके नीचे कुएं बनाए गए और कुएं को बंद करके उसका एयर बाहर निकाली गई। अब वो हो गया वैक्यूम। जहां वैक्यूम होता है वहां पर भूकंप नहीं आता है। आ भी जाए तो उसका कोई असर वहां होता ही नहीं, क्योंकि वहां एयर नहीं है, तो वो भूकंप में कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। ये चीज उस समय, आज से 400-500 साल पहले दिमाग लगाया गया था। आज का आर्किटेक्ट, आज का इंजीनियर, आज के वास्तु सब फेल है पुराने के सामने। उनके पास डिग्री नहीं थी, उनके पास एक्सपीरियंस था नॉलेज के साथ। आज भी कोई आदमी अगर अपनी दुकान पर किसी को नौकरी पर रखता है, व्यापारी,
तो डिग्री देख करके नहीं रखता, एक्सपीरियंस देख करके रखता है कि इसको काम का कितना अनुभव है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ ईमानदारी, एक्सपीरियंस के साथ साथ ईमानदारी, ये दोनों चीज होना चाहिए। आप अगर अपने आप को एक्सपीरियंस से जोड़ते हो तो आप बहुत कीमती आदमी हो, और ईमानदारी से जोड़ लिया उसको तो तुम कोई नूर हो। कुछ दिन बाद आप देखना कंपनी स्टार्ट करेंगी, जो भी वो ह्यूमन रिसोर्सेज जोड़ेंगी या फिर जो भी जॉब में किसी व्यक्ति को रखेंगी, तो कंपनी सिर्फ एक्सपीरियंस देख के रखेगी। काम करके दिखाइए सामने और आप कंपनी में हायर हैं, वरना कंपनी से फायर है। आज की नीति यही कहना चाहती है कि थोड़ा सा वक्त खुद को दें, हर परिस्थिति का एक अनुभव करें। बड़ी गहराई से मेरी बात को समझना, हर परिस्थिति में एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है, उसको लें कि परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है। परिस्थितियां निकल जाएं, उन परिस्थितियों के निकलने के बाद धीरे से एग्जामिन करें कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, ये व्यक्ति इसका नाम हो गया तो क्यों हो गया। कुछ तो बात रह गई होगी जो मैं नहीं कर पाया, कुछ तो बात रह गई होगी उसके अंदर जो वो कर गया। एक्सपीरियंस तो करो। हर जीत, हर हार, हर काम एक एक्सपीरियंस देता है, और वही एक्सपीरियंस आपको आपकी लाइफ में गियर देता है, जो स्पीड आपकी कई गुनी बढ़ाएगा। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि अपने आप को ज्ञान और अनुभव से जोड़ें, डिग्रियों से नहीं। मैं नहीं मानता कि डिग्री होल्डर स्कॉलर होते हैं। मैं स्कॉलर उनको मानता हूं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो ज्ञान के साथ जीवन को जीते हैं। एक बात और कहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे देखे मैंने जो 95 से नीचे उनको परसेंटेज चाहिए ही नहीं, 98, 99 से नीचे परसेंटेज चाहिए ही नहीं। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ ये होता है कि वो झटके में डिप्रेस होते हैं। झटका समझते ना आप, करंट लगा खत्म, उसने एग्जाम दिया, उसको चाहिए थे 99.999 परसेंटाइल, उसका दो क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, उसका है 99। ओ भाई डिप्रेस, मेरी रैंक तो 12,000 भी लगी है, डिप्रेस, 1% में डिप्रेस, जीवन खत्म। इससे अच्छा वो 75 वाला है, क्लास बंक भी करता था, कैंटीन में जाके चुपचाप समोसे चुरा के खाता भी था, फिर वहां पर स्कूल में एक्सपीरियंस लेता था, दुनियादारी का ज्ञान रखता था, 75% में खुश रहता था, और 99% वाले को नौकरी पे रख लेता है कि भाई तूने अच्छी पढ़ाई करी, हाँ बोले चल आ जा मेरे यहाँ बिजनेस कर, कितने रुपए लेगा। तो एक अपेक्षा से 75% वाला अच्छा है अगर उसके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस सब है तो। बाकी केवल डिग्री डिग्री के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो आपका बच्चा अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कम परसेंटेज आएंगे, डिप्रेस हो जाएगा, इतना पढ़ने के बाद अच्छी जॉब नहीं लगेगी तो डिप्रेस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन के साथ चलो, एक्सपीरियंस के साथ चलो, ज्ञान और अनुभव को अपने जीवन से जोड़ें और अपने जीवन को ज्ञान अनुभव से जोड़ें। डिग्रियों के पीछे ना भागें। डिग्रियों के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, डिग्री तो लें, लेकिन सिर्फ डिग्रियों के पीछे ना भागें। तो ये कहते हैं कि डिग्रियों पर लिखे नंबर से आपकी कीमत नहीं। डिग्रीज में जो नंबर लिखे होते हैं, इतने परसेंटेज, जो रिपोर्ट कार्ड था स्कूल का, क्लास टेस्ट 1 में इतने परसेंट, क्लास टेस्ट 2 में इतने परसेंट, तो जो डिग्री और रिपोर्ट कार्ड में जो नंबर लिखे हैं उससे कोई आपकी कीमत नहीं है। आपकी कीमत आपके ज्ञान, आपके अनुभव से है। और जितनी जल्दी मेरी बात आप समझोगे उतनी जल्दी संभलोगे। सर सेठ हुकुमचंद जी, जिन्होंने पूरा इंदौर बसाया, 3rd फेल थे। और आप बड़े बड़े किसी भी व्यक्ति को देख लो जो मल्टी मिलियनर है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो जिनके यहाँ 5-5 लाख लोग काम करते हैं, टॉप मोस्ट IITian वर्ल्ड के, वो बहुत कम पढ़ा लिखा है IITian के साथ साथ। IITian की अपेक्षा से बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी पे कैसे रख रहा है, उसको अनुभव है। किसी एक बहुत बड़ी कंपनी वाले से पूछा एक रिपोर्टर ने कि आप सबसे पहले इंडियंस को क्यों हायर करते हैं,
तो वो कहता है कि अगर मैं इंडियंस को, टॉप मोस्ट इंडियंस को हायर नहीं करूँगा, तो वो मेरे जैसी कंपनी खड़े कर लेंगे कि इंडियंस में इतना माइंड है, वो इतना ब्रिलियंट हैं। आपके, मैं इंडियंस से कह रहा हूँ, आपके खून में एक्सपीरियंस है, आपके खून में नॉलेज है, आपके खून में बिजनेस है, आपके खून में एग्रेशन है। उसको संभालो और उसका उपयोग करो। आप उसको छोड़ देते हो, वो बिखर जाता है। जो कुकिंग क्लासेस सीख के आते हैं ना, वो शेफ बनते हैं, होटलों में काम करते हैं, और जो माँ के साथ सीखते हैं वो पूरे घर को चलाते हैं। उनको पैसा नहीं मिलता, लेकिन इज्जत बहुत मिलती है। एक माँ अगर सोचे कि मैं टीवी से, फोन से देख करके या पेपर में पढ़ के, रेसिपी पढ़ के बना लूं, नहीं बन पाएगी। वो रेसिपी एक्सपीरियंस से बनती है। सूंघ के मालूम चल जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं, एक्सपीरियंस। और यही एक्सपीरियंस आपको सबसे अलग करता है। एक कहानी मुझे याद आई। एक राजा दूसरे राजा के राज्य को जीतना चाहता था, और उसने सोचा कि इसके मंत्री तो बूढ़े हो गए हैं, तो अभी अच्छा समय है चढ़ाई करने का। लेकिन उस राजा का मंत्री कहता है कि राजन, एक बार अपन सामने वाले की ताकत देख लें, वहां पर बुद्धि बल कितना है। सैन्य बल से कुछ नहीं होता, बुद्धि बल से काम होता है। राजा ने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है। तो उनकी मंत्री ने कहा कि अपन ये 2 अंजन सलाखा भेजते हैं राजा के पास। जिसकी आंख नहीं होगी उसकी आंख आ जाएगी इसको फेरते ही, अथवा जिसकी आंख है उसकी खराब नहीं होगी कभी। राजा के पास वो दूत गया कि हमारे राजा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। और राजा ने विश्वास करके, बिना किसी परीक्षा के, बोला कि चलो इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन इसका उपयोग कहाँ करें? राजा सोचता है कि अपना मंत्री बूढ़ा हो गया है और उसकी आंख भी नहीं है, क्यों ना उसको दे दिया जाए, अपना तो जीवन चल ही रहा है, अपना तो चल ही रहा है। राजा ने वो सलाई उठा करके अपने मंत्री को दे दी। मंत्री था बहुत बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, जो अपने दम पर चल भी नहीं पा रहा था, लकड़ी टेक टेक करके 2 लोग के सहारे चल रहा था। राजा ने उसको दी, उसने एक आंख में लगाई, और जैसी आंख खोली रोशनी आ गई। और दूसरी उसने आंख में नहीं लगाई, और दूसरी वो जो अंजन सलाखा थी वो खा गया। राजा कहता है कि मंत्रीवर, आप कम से कम एक नहीं दोनों आंख खोलते तो ठीक था। अब एक खोल ली तो अब आप सगुन हो गया। अब आपके साथ, आपको अब देखूंगा तो अब सगुन है, क्योंकि एक आंख खुली एक बंद है, तो आप कनुए हो गए हो। मंत्री कहता है कि लाया कौन है? बोले पड़ोस के राजा का ये दूध लाया है। बोले इसको रोक के रखना 7 दिन। मंत्री अंदर गया, उसने जो अंजन सलाखा जिह्वा में रखी थी, उसने एक एक कण का स्वाद लिया उसमें से कि इसमें क्या क्या है। और उसने फिर वो एक्सपेरिमेंट चालू किए कि इसमें ये है, इसमें ये इतनी मात्रा का है। 7 दिन बाद ला करके वो एक डिब्बा भर करके अंजन लाता है, उसमें सलाखा जो डोबता है और अपनी आग की रोशनी लाता है। वो कहता है कि राजा ने एक डिब्बा पड़ोस के राज्य को दे दीजिए, उनके यहाँ जो जो अंधे हों उन सबके काम आएगा। जब वो दूत लौट के आता है तो मंत्री कहता है कि शांति से घर में बैठो, जिसमें सार है। जहां का बूढ़ा मंत्री इतना अनुभवी है, वहां आप जीत नहीं सकते हो। पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में युद्ध नहीं चल रहा। भारत का यह अनुभव है। इस माटी की ये खूबी है कि खुद लड़ने नहीं जाती, कोई आता है तो उसको छोड़ती नहीं। इसी एक्सपीरियंस से खुद को जोड़िए। हर समय हर वक्त आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, हर जगह सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आप सीखना चाहो तो। अभी आप मेरे सामने हो, सामने कैमरा लगा है, एक लड़का बैठा है कैमरे पे। माना कि आपसे कैमरा चलाते नहीं बनता, दोपहर में जाओ उसके पास, भाई यार कैमरा चलाना हमको भी सीखना है, इसमें आईएसओ कैसे बढ़ाते हैं, इसमें जूम कैसे करते हैं, कौन सी कंपनी का है। आप खाली बैठे हो, जो स्पीकर पे या माइक पे कोई आदमी बैठा हुआ है उसके पास जाओ, भैया ये क्या होता है, गेन क्या होता है, ईगो क्या होता है, सीखो जाके। कोई भी चीज आप सीखोगे वो समय पर बहुत अच्छी काम आएगी। कभी भी आपका एक्सपीरियंस आपको गिरने नहीं देगा, कभी भी आपकी नॉलेज आपको गिरने नहीं देगी। लेकिन सिर्फ डिग्री होगी तो तुमको कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी।
इसलिए कह रहे हैं कि आपका ज्ञान और आपका अनुभव आपकी असली पूंजी है। आपका ज्ञान और आपका अनुभव ही आपकी असली पूंजी है। किन किन लोगों से आपने रिश्ते बनाए, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और किन किन लोगों ने धोखा दिया, एक्सपीरियंस लो। अगली बार उस रास्ते पर चलना नहीं। एक्सपीरियंस लो। आपने किसी को पैसा दिया, उसने पैसा वापस नहीं दिया, तुमने तो दया करके दिया था कि यार चलो यार अपना कलीग है उसको दे देते हैं, वो तो पैसे खा गया। एक्सपीरियंस लो, अगली बार नहीं देना है। हर कंडीशन, हर मौसम, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपको सिखाती है, सीखना चाहो तो, और नहीं सीखना चाहो तो तुम कुछ नहीं सीख सकते। हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल बरसात होती है, हर साल ठंडी पड़ती है। एग्जामिन करो ना आप कि कब कैसी पड़ती है। पुराने लोगों ने इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया। सोचो आप पुराने लोगों का एक्सपीरियंस कि जिस महीने में 5 मंगलवार पड़ जाएं, जिस महीने में 5 मंगलवार पड़ जाएं, समझ लो उस महीने ये धान्य का रेट बढ़ेगा। ये उनका एक्सपीरियंस था पहले लोगों का कि अगर इस महीने में ये नक्षत्र इतनी तारीख को आ जाए और इतने घंटे के लिए आ जाए, इस वार को आ जाए, उस समय उस साल वर्षा नहीं होगी। ये नक्षत्र आएगा तो बहुत वर्षा होगी। ये लोगों ने कहां से ढूंढा, ये कहां से लाए लोग? ये अनुभव से लाए। और यही अनुभव आप लोगों को जोड़ना है। आज मैं आपसे कहता हूं कहीं भी जाओ, जो कुछ भी दिख रहा है उसमें सीखो, एक्सपीरियंस लो। जो व्यक्ति दिखता है, आप जहां खाली बैठे वहां सीखो ये चीज बनी कैसी है। क्या पता कहां आपका माइंड कलर चला जाए और आपको क्या लिंक मिल जाए, आप कोई दुनिया के बहुत ऊंचे छोर पर पहुंच जाए। ये नीति आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ज्ञान और अपना अनुभव, इसको बड़ा संभाल के रखें। यही आपकी पूंजी है। पहले कोई डिग्री नहीं होती थी सोना चांदी पर रखने के लिए, रत्नों को देखने के लिए। बेटा पिता से सीखता था, जौहरी था पिता, और पिता जौहरी था, उसने अपने दादा से सीखा था। अब आज तो बच्चों को बाहर बैंकॉक कोर्स करने भेजते, क्यों? स्टोन्स देखने के लिए। बेचारे जब तक मशीन लगाएगा तब तक तो ग्राहक ही भाग जाएगा। पहले के लोग यूं पत्थर उठा के देखते थे, हाँ ये असली है, हाँ ये नकली है। हाथ पर लेके मालूम चलता था कि सोना है कि नहीं। उसको देखने समझ में आया था कितने टंच का है, कि उसके लिए टंच होना पड़ता है। हम अपने जीवन को अनुभव से जोड़ें, वही आपकी असली पूंजी है। वक्त निकल गया, जो बीता वक्त है वो जो सिखा के गया है उसको संभाल के रखो। डिग्रियां तो कागज की हैं, जल जाएंगी। अनुभव जलने के बाद भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। नीति क्लास।